कभी अपनी तहजीब और अदब के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यही शहर एक खौफनाक एनकाउंटर का गवाह बना। रात का सन्नाटा, सड़क पर बिछा खून और पुलिस की गोलियों की गूंज ने साबित कर दिया कि राजधानी अब बदमाशों के लिए सेफ जोन नहीं बल्कि डेड जोन बन चुकी है। क्या लखनऊ की सड़कों पर अब यमराज का पहरा है, या फिर ये उस मिट्टी में मिला देने वाली नीति का एक और खौफनाक अध्याय? रात के सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की आवाज और फिर इंदिरा कैनाल रोड पर बिछी एक और लाश। तस्वीरें देखिए, जमीन पर पड़ी ये बंदूकें, सड़क पर फैला खून, पलटी हुई बाइक, हेलमेट और बैग। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये उस 1 लाख के इनामी शिकारी का अंत है जिसे यमराज ने खुद पिक करने का फैसला किया था। नाम था संजय उर्फ संजीव। अंबेडकर नगर के चकोदर का रहने वाला ये वो दरिंदा था जिसे कानून की लंबी भुजाओं ने आखिरकार दबोच ही लिया। तारीख याद रखिएगा, 27 मई 2026। लखनऊ का पीजीआई इलाका। दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या, सरेआम गोली चलाकर भागने वाला यही वो संजय था जिसे पुलिस पिछले 1 महीने से काल बनकर तलाश रही थी। एसटीएफ की टीमें पीछा कर रही थी, जाल बिछाया जा रहा था और अंत में इंदिरा कैनाल के पास वो मोड़ आया जहां संजय की किस्मत खत्म हो गई। यूपी में अब योगी राज साहब, यहाँ ना कोई माफिया बड़ा है, ना ही कानून से ऊपर। लखनऊ की सड़कों पर जब अपराधी बंदूक लेकर निकलता है तो शायद वो भूल जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, अपराध करोगे तो कीमत चुकानी होगी और अगर सरेंडर नहीं किया तो यमराज के पास टिकट कंफर्म है। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति ने यूपी के अपराधियों में जो खौफ भरा वो अब सड़कों पर दिखने लगा है। आज का एनकाउंटर इस बात का सबूत है कि लखनऊ अब किसी के बाद की जागीर नहीं, जहां कोई भी आकर खून की होली खेल सके। क्या मामला है? कुछ दिन पहले पीजीआई थाना क्षेत्र में एक संदीप सिंह बिल्डर की हत्या की गई थी शूटरों द्वारा, जिसमें से एक शूटर संजय उर्फ संजीव था जो अम्बेडकर नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। उस पर 1 लाख का इनाम कमिश्नर लखनऊ महोदय द्वारा किया गया था। जब उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में और पता किया गया तो पता चला कई जघन्य अपराधों में पहले भी संलिप्त रहा है। हत्या जैसे कई संगीन अपराध, लूट डकैती के भी अपराध उस पर रहे हैं। तो कई वर्षों तक जेल में भी उसने अपना समय व्यतीत किया है। उसके बाद जेल से छूटने के बाद भी अपराध में लगातार संलिप्त रहा और अभी हाल में पीजीआई में उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें आज सुबह स्पेसिफिक सूचना प्राप्त हुई थी कि संजय बीबीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत आया हुआ है और उसके मूवमेंट की सूचना पे पुलिस द्वारा घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी को देखकर उसने जुग्गो रेगुलेटर के पास से लगातार अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसकी फायरिंग से बचाव करते हुए पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें संजीव घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। संजय उर्फ संजीव का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अंबेडकर नगर से लेकर अयोध्या और बस्ती तक हत्या, लूट और न जाने कितने संगीन जुर्म। दिलीप वर्मा और खान मुबारक जैसे गैंग के साथ मिलकर इसने जो आतंक की फसल काटी थी, योगी की पुलिस ने उसे आज जड़ से उखाड़ दिया। ये महज एक इनामी बदमाश का अंत नहीं है, ये उन तमाम गैंग्स के लिए एक चेतावनी है जो उत्तर प्रदेश को अपनी जागीर समझते थे। एसटीएफ की टीम अब इसके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। इसके साथी कौन है, इन्हें पनाह देने वाले आका कौन है और इसके काले साम्राज्य की जड़ें कितनी गहरी हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के नेटवर्क में शामिल बाकी और लोगों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। वो किन किन अपराधों में वांछित है, अब इसकी पूरी फाइल तैयार हो गई। राजधानी की सड़कों पर जो खून आज गिरा है वो उस दहशत की इबारत है जिसे ये बदमाश मिटाना चाहते थे। पर योगी के यूपी में अब अपराधी का फैसला कोर्ट के बाद सड़क पर ही होता है। ये एनकाउंटर पुलिस की बड़ी सफलता है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। क्या अब भी कोई बचेगा या फिर यूपी की मिट्टी में ही हर जुर्म का अंत है? जांच जारी है और अपराधियों के लिए अब केवल 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो जेल की सलाखी या फिर सीधा ऊपर का रास्ता। योगी राज में ये सुधार है या संहार, ये फैसला आप खुद कर लीजिए। लेकिन एक बात तो तय है कि लखनऊ की सड़कों पर अब बदमाश राज नहीं, सिर्फ खाक होने का इंतजार करते हैं। क्या आपको लगता है कि यूपी पुलिस का ये एनकाउंटर मॉडल संगठित अपराध की रीढ़ तोड़ने के लिए एकमात्र प्रभावी तरीका है, या इसमें सुधार की गुंजाइश? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।